प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है। दोस्तों, ये जो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये जो रचना है, ये किसकी रचना है। ऑप्शन है आपकी, देखो दुर्सा आडा है, बांकीदास है, केसरी सिंह बारट है, गिरिधर आसिया है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 है ना, बांकीदास की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर ये रचना है दोस्तों बांकीदास की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से कहाँ सैनिक छावनी स्थित नहीं थी। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि कहाँ पर जो सैनिक छावनी थी ये स्थित नहीं थी। दोस्तों देखो, खेरवाड़ा है, सागवाड़ा है, देवली है, एरिनपुर है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में जहाँ पे जो क्रांति मतलब सैनिक छावनी नहीं थी वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सागवाड़ा। कहाँ पे दोस्तों? सागवाड़ा में सैनिक छावनी नहीं थी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपके विराट है, कालीबंगा है, इसबाल है और गणेश्वर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा कौन सी दोस्तों? कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई। दोस्तों, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो गणेश्वर में की गई थी, विराट में की गई थी, या कालीबंगा में की गई थी, या बालाथल में की गई थी। तो इसमें जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा कालीबंगा में की गई थी। कहाँ पे दोस्तों? कालीबंगा में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, गुज्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं। दोस्तों, जो गुज्जर प्रतिहार है ये जो अपनी उत्पत्ति मानते हैं ये किस से मानते हैं? देखो, शिव से मानते हैं, या राम से मानते हैं, या लक्ष्मण से मानते हैं, या ब्रह्मा से मानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा लक्ष्मण से। क्या है दोस्तों? लक्ष्मण से मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, किस प्रतिहार शासक ने कनौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में पालवंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया। दोस्तों देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने क्या है कनौज पर जो 100 वर्ष तक चल रहे त्रिपक्षीय युद्ध है इसमें जो पालवंश के राजा है, पालवंश का जो शासक है उसको हराकर इस युद्ध का क्या दोस्तों अंत किया था। तो आपको उस प्रतिहार शासक का नाम बताना है। देखो, ऑप्शन आपके नागपट प्रथम है, वत्सराज है, नागभट्ट द्वितीय है, महिरभोज है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। कौन है दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। दोस्तों, चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का ये जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? देखो दोस्तों, अनहिल्ट पाटन है, चंपानेर है, मांडू है, या उज्जैन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1, अनहिल पाटन में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? अनहिल पाटन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, अजमेर से हमें रानी सोमलेखा के सिक्के प्राप्त होते हैं, यह किसकी पत्नी थी? दोस्तों देखो, अजमेर से क्या है प्रश्न, देखो ऐसे भी पूछ सकता था कि रानी सोमलेखा किसकी पत्नी थी। प्रश्न को घुमा दे, देखो, अजमेर से हमें रानी सोमलेखा के सिक्के प्राप्त होते हैं, आपको बताना है ये किसकी पत्नी, मतलब ये सोमलेखा है ये किसकी पत्नी थी, आपको इतना ही बताना है। एग्जामिनर देखो प्रश्न कैसे घुमा रखा है। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन आपके अजयराज चौहान है, वासुदेव चौहान है, गुब्बक प्रथम है, पृथ्वीराज चौहान है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा रानी सोमलिका है ये अजयराज चौहान की, किसकी? अजयराज चौहान की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, राणा सांगा ने बांडी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया, वर्तमान में बांडी स्थित है। देखो दोस्तों, राणा सांगा ने बांडी युद्ध में क्या दोस्तों दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। ये जो वर्तमान में जो बांडी है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन देखो आपके बूंदी में है, भरतपुर में है, कोटा में है, या धौलपुर में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर में। कहाँ पे दोस्तों? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो,
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इसके द्वारा क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़गढ़ को नाम दिया गया था, ये क्या नाम दिया था ये बताना है। तो देखो इलाहाबाद है, जलालाबाद है, खिलजाबाद है या नसीराबाद है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को नाम दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर खिलजाबाद। क्या दोस्तों खिलजाबाद या खिलजाबाद दिया था, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। दोस्तों बीकानेर का कौन सा राजा था, कौन सा शासक था जो क्या दोस्तों अकबर और जहांगीर के दोनों के क्या है दोस्तों सेवा में रहा था। देखो राव बीका है, कल्याणमल है, राय सिंह है या दलपत है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है राय सिंह। कौन रहा था दोस्तों, राय सिंह रहा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, 1585 या 86 में, 1585 और 86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था, तो कौन था दोस्तों। ऑप्शन है राजा भगवंत दास है, राजा राय सिंह बीकानेर है, ये हैं राजा मानसिंह है या राजा सुरजन हाडा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा राजा मानसिंह। किसको हुआ था दोस्तों, तो राजा मानसिंह को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था। कब, तो 1585-86 में। आपका अगला प्रश्न है देखो, प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में प्रकाशित हुआ। दोस्तों प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मेवाड़ की किस महाराणा के शासनकाल में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन देखो फतेह सिंह है, सज्जन सिंह है, भोपाल सिंह है, संग्राम सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका सही उत्तर, सज्जन सिंह। कौन है दोस्तों, सज्जन सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। दोस्तों राज्य महिला आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी ये कौन बनी थी। ऑप्शन देखो कुशल सिंह है, कांता खतूरिया है, विमला कौशिक है या शारदा भार्गव है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर है कांता खतूरिया। कौन है दोस्तों, राज्य महिला आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी ये बनी थी दोस्तों कांता खतूरिया। कौन बनी थी, कांता खतूरिया बनी थी। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में किसने की। दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना है 1910 में, ये किसने की थी। तो ऑप्शन देखो विजय सिंह पथिक है, हीरालाल शास्त्री है, अर्जुनलाल सेठी है, केसरी सिंह बारट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर केसरी सिंह बारट है। दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना है 1910 में, ये किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों केसरी सिंह बारट ने। किसने की थी, तो केसरी सिंह बारट ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, 1936 में मेघाराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। दोस्तों 1936 में मेघाराम वेद ने किस स्थान पर, कौन से स्थान पर दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ऑप्शन आपके बीकानेर है, गंगानगर है, कलकत्ता है या बंबई है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों कलकत्ता। कहाँ पे दोस्तों, कलकत्ता में की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक थे। दोस्तों मारवाड़ में जो राजनीतिक जन जागृति के जो नेता जनक थे ये कौन थे। ऑप्शन देखो रणछोड़ भट्टगटानी है, माणके लाल वर्मा है, जय नारायण व्यास है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों जय नारायण व्यास। कौन है दोस्तों, जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल इसकी जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी। तो ऑप्शन देखो 1937 में, 1939 में, 1941 में, 1943 में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। कब, 1939 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, निम्बूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था। दोस्तों निम्बूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड ये राजपूताना की किस रियासत में हुआ था। ऑप्शन देखो भरतपुर है, जैसलमेर है, अलवर है, मेवाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर अलवर। कहाँ पे दोस्तों, अलवर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो,
राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? दोस्तों, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का जो महाराजा था ये कौन था? ऑप्शन देखो, उमेद सिंह है, विजय सिंह है, गद सिंह है, हनुमत सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हनुमत सिंह। कौन था दोस्तों? हनुमत सिंह था दोस्तों। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे छोटी सी गुजारिश सकते हैं, हर क्लास में कहते हैं क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको स्क्रीन पे क्लिक ही करना होता है, इतनी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें हो सके तो, जिससे क्या है वे भी राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिल जाएगी। अगर आप सारा से पूरा इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।